ये कहानी शुरू होती है एक अंत से। 14 जून 2020 मुंबई के बांद्रा का एक फ्लैट। 34 साल के एक युवा सितारे का शरीर पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। पुलिस इसे आत्महत्या कहती है, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक ऐसा राज जो सिर्फ एक अभिनेता की मौत से कहीं बड़ा है। ये कहानी है सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई की, मीडिया के सनसनीखेजपन की और एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब आज तक शायद किसी के पास नहीं है। क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को कत्ल कर लिया, या फिर उनकी जान एक ऐसी लड़ाई की शिकार हो गई जिसमें वो अकेले पड़ गए थे? चलिए इस कहानी को समझते हैं। इस विवाद के केंद्र में जाने से पहले उस शख्स को जान लेना बहुत जरूरी है जो इसका केंद्र था। सुशांत सिंह राजपूत पटना में जन्मे, भौतिकी में राष्ट्रीय ओलंपियाड जीतने वाले मेधावी छात्र। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, एक ऐसा करियर जो उनके सामने बिल्कुल तैयार था, लेकिन उन्होंने एक दांव लगाया, पढ़ाई छोड़ी और सपनों के शहर मुंबई का रुख किया। संघर्ष किया, थिएटर किया और आखिरकार टीवी के पर्दे पर पवित्र रिश्ता के मानव से वो हर घर में पहचाने जाने लगे। उनकी कहानी हर उस मध्यम वर्गीय युवा की कहानी थी जो बिना किसी गॉडफादर के बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहता था। उनकी सफलता सिर्फ उनकी नहीं, लाखों लोगों की उम्मीद थी, और शायद यही वजह थी कि उनकी मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक सामूहिक सदमा तक बनकर रह गई थी। 13 जून की रात सुशांत ने रात का खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। रात करीब 2 बजे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और दोस्त माही शेट्टी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 जून की सुबह उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की। इसके बाद उनके इंटरनेट हिस्ट्री में कुछ चौंकाने वाले सर्च दिखे: सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और दर्द रहित मौत। दोपहर 11:30 बजे के आसपास उनका कुक दरवाजा खटखटाता है। कोई जवाब नहीं मिलता। ताला तोड़वाकर अंदर जाया जाता है और सुशांत को पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिलता। मीडिया और जनता की प्रतिक्रिया देखिए कि खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। #justice4SSR और #CBI4SSR जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं। प्रशंसक और कई सेलिब्रिटीज सीबीआई जांच की मांग करते हैं। मीडिया 24/7 इसी खबर से लगातार भरा रहता है। मामला साधारण नहीं था, इसलिए जांच भी साधारण नहीं रही। यहाँ तक कि राज्यों की पुलिस के बीच टस्क वॉर की बात भी सामने आई। आइए देखते हैं कि किन किन दिशाओं में जांच हुई। नंबर 1, मुंबई पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताया। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाने से दम घुटना बताया गया और कहा गया कि शरीर पर गला घोंटने या नाखून के निशान जैसे कोई भी निशान नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि सुशांत पिछले कुछ समय से क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रहे थे और मनोचिकित्सक से परामर्श ले रहे थे। उनके घर से एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां भी मिली। नंबर 2, पिता का एफआईआर और सीबीआई जांच। 28 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। इसमें आत्महत्या के लिए उकसाने, धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। जनतनाव और राजनीतिक मांगों के बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। 22 मार्च 2025 को लगभग 5 साल की जांच के बाद सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि मौत में किसी फाउल प्ले मतलब गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। इसका मतलब था कि सीबीआई भी मूल नतीजे पर पहुंची कि यह आत्महत्या ही थी। नंबर 3, ड्रग्स एंगल और एनसीबी। पैसे के लेन देन की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टर मतलब ईडी ने एक ड्रग करेक्शन की ओर इशारा किया। इस पर नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब एनसीबी ने भी जांच शुरू की और रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों को ड्रग्स रैकेट से जोड़कर गिरफ्तार किया। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाद में रिया को जमानत देते हुए कहा कि वह ड्रग्स डीलरों की चैन का हिस्सा नहीं थी। इस पूरे मामले में तथ्य और अफवाह का ऐसा जाल बुन दिया गया कि सच्चाई धुंधली पड़ने लगी। आइए कुछ बड़ी बहसों और तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। आम धारणा थी कि सुशांत की मौत की वजह बॉलीवुड की खेमेबाजी और भाई भतीजावाद था। उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था, फिल्में छीनी गईं, जबकि तथ्य और विश्लेषण यह है कि यह आरोप सबसे जोरदार ढंग से उठाया गया। खबरें आई कि संजय लीला बंसाली की फिल्मों से उन्हें हटाया गया और करण जौहर जैसे प्रभावशाली लोगों ने उन्हें नजरअंदाज किया। यशराज फिल्म के साथ भी उनके रिश्ते खराब हुए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या ये पेशेवर मुश्किलें उनकी मौत की सीधी वजह थीं? सीबीआई की क्लोजअप रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि इन बातों ने सीधे तौर पर आत्महत्या को उकसाया। हालांकि इस बहस ने बॉलीवुड में आउटसाइडर बनाम इनसाइडर की बड़ी चर्चा शुरू कर दी। आम धारणा ये थी
कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, वे हंसते खेलते इंसान थे। ये सब एक षड्यंत्र है। जबकि तथ्य और विश्लेषण यह है कि मुंबई पुलिस के अनुसार सुशांत पिछले 6 महीने से अवसाद में थे और मनोचिकित्सक से इलाज भी लगातार करवा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर से डिप्रेशन की दवाई मिली। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर सौमित्र पठारे कहते हैं कि यह एक मिथक है कि डिप्रेशन में व्यक्ति हमेशा उदास दिखता है। एक खुश दिखता हुआ व्यक्ति भी अंदर से गहरे दर्द में हो सकता है। सुशांत केस सिर्फ एक मौत की जांच नहीं रह गया था, ये एक सामाजिक प्रयोगशाला बन गया जहां हमारे सिस्टम की कई कमियां साफ दिखाई दी। नंबर 1, मीडिया का सनसनीखेजपन और एथिक्स का पतन। खबरों की होड़ में कई मीडिया हाउस ने सीमाएं तक पार कर दी। सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनके निजी संबंध, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज बन गया। एक चैनल ने तो ये सबूत देने तक की कोशिश की कि वे डिप्रेशन में नहीं थे, सिर्फ इस आधार पर कि एक वीडियो में वह हंसते खेलते दिख रहे थे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण था। नंबर 2, भारत में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता की कमी। इस पूरे मामले ने हमारे समाज में मेंटल हेल्थ को लेकर पहली गलतफहमियों को भी उजागर किया। डिप्रेशन को कमजोरी समझा जाता है, इसके इलाज को शर्म की बात माना जाता है। सुशांत का केस अगर कुछ सिखाता है तो यही कि मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर मुद्दा है और इस पर खुलकर बात करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 3, बॉलीवुड की बंद दुकान। इस मामले ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद की बहस को नई चांद दी। कंगना रनौत जैसी अभिनेत्रियों ने खुलकर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। सवाल उठा कि क्या बिना किसी पृष्ठभूमि के टैलेंटेड लोगों के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना मुश्किल है। ये बहस आज भी जारी है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने कानूनी तौर पर इस मामले पर विराम लगा दिया हुआ, लेकिन क्या जनमानस के उन सवालों पर भी विराम लग पाया है? शायद नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की कहानी अब एक व्यक्ति से आगे बढ़कर एक प्रतीक बन चुकी है। ये प्रतीक है उन लाखों युवाओं का जो बिना किसी सहारे के अपने सपनों से लड़ते हैं। ये प्रतीक है एक ऐसे समाज का जहां मानसिक पीड़ा को अब भी कलंक समझा जाता है, और ये प्रतीक है एक ऐसी मीडिया का जो कभी तथ्यों से ज्यादा टीआरपी पर भरोसा करने लगती है। सुशांत ने अपनी फिल्म छिछोरे में कहा था कि जिंदगी में केवल 2 ही चीजें मायने रखती हैं, हार मत मानना। शायद असली सवाल यह है कि क्या हमने एक समाज के तौर पर उनकी जंग में उनका साथ दिया, या फिर हम भीड़ बनकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। उनकी याद हमें यही सिखा सकती है कि दूसरों की पीड़ा को गंभीरता से लेना, सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाना और सबसे बढ़कर जिंदगी की इस रेस में किसी को अकेला न छोड़ना, क्योंकि कई बार एक समझदार बातचीत, एक कंधे का सहारा किसी की जिंदगी बचा सकता है।